Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. So guys, द हिंदू का फ्रंट पेज है, ये है 30 अगस्त 2020। द हिंदू संडे वाला है। देखते हैं क्या है गाइस। चलिए इस हेडलाइन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि मेट्रो सर्विसेज टू रिज्यूम नेक्स्ट वीक। मैं बार बार कहता हूँ कि मोस्टली जो हेडलाइंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई देते हैं या वर्ब की थर्ड फॉर्म में होते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तब भी काम हो चुका है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है, यानी कि काम को किया गया है। यहाँ पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है कि मेट्रो सर्विसेज टू रिज्यूम। तो एक तरह का और स्टाइल दिमाग में बैठा लीजिए कि टू, जैसे कि टू अरेस्ट, टू बी अरेस्टेड, टू रिज्यूम, इस तरीके से भी आपको दिखाई दे। इसका मतलब है कि काम हुआ नहीं है, होना बाकी है। इस टू का ये मतलब है। तो मेट्रो सर्विसेज टू रिज्यूम यानी कि फिर से मेट्रो जो है वो चालू होने वाला है। रिज्यूम का मतलब होता है फिर से दोबारा से चालू हो जाना। तो अभी हुआ नहीं, इस टू से ये पता चल रहा है। नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते से चालू हो जाएगा। स्मॉल मीटिंग्स अलाउड। हाँ, अलाउड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी कि पैसिव है, कि स्मॉल मीटिंग्स को अलाउ कर दिया गया है। अगर मैं इसको पूरा पैसिव बनाऊँ तो स्मॉल मीटिंग्स हैव बीन अलाउड होगा। तो अब तो हेडलाइन ईजी हो चुका होगा आपके लिए। नीचे देखते हैं, पैसेंजर ट्रेन स्टिल रिस्ट्रिक्टेड। अब ये जो रिस्ट्रिक्टेड आप देख रहे हैं, ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है लेकिन एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जैसे आपने सुना होगा ये दैट द चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई है। पैसिव भी लग रहा होगा लेकिन ऐसे भी हम बोलते हैं कि कोई चीज़ टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, कोई घायल है तो ही इज इंजर्ड। उसी तरीके से पैसेंजर ट्रेन आर रिस्ट्रिक्टेड, जैसे हम आर लगाएंगे आर रिस्ट्रिक्टेड, तो यहाँ पर आर नहीं लगा करके सिर्फ लिख दिया है पैसेंजर ट्रेन स्टिल रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि अभी भी प्रतिबंधित है। सीनियर स्टूडेंट्स कैन मीट टीचर्स इन स्कूल। जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल में टीचर से मिल सकते हैं। तो कुछ चीज़ें अलाउड हुई है। अब आगे पढ़ते हैं इसको कैसे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखते हैं दोस्तों। देखिए, मेट्रो रेल सर्विसेज में रिज्यूम फ्रॉम September 7 एंड congregations with a ceiling of 100 persons will be allowed from September 21 under the fresh set of Unlock 4 guidelines announced by the Union Home Ministry on Saturday। यानी कि फुल स्टॉप कहीं बीच में है ही नहीं, इतना बड़ा है। अब इसको तोड़ तोड़ कर हम समझते हैं गाइस। ठीक है जी, देखिए कि मेट्रो रेल सर्विसेज, ये आपका सब्जेक्ट हो गया क्योंकि मैं यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है। आपको पता है जैसे यू कैन गो, तो यू सब्जेक्ट है, कैन आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट हो गया मेट्रो रेल सर्विसेज। जब सब्जेक्ट बड़ा हो, जैसे ये मेट्रो रेल सर्विसेज, इस तरह के सब्जेक्ट को हम कहते हैं नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज है ये। तो मेट्रो रेल सर्विसेज में रिज्यूम यानी कि दोबारा चालू हो सकता है। फिर फ्रॉम लगा दिया, फ्रॉम September 7, 7 सितंबर से। एंड फिर दूसरी बात कही जा रही है कि कॉन्ग्रीगेशंस विद अ सीलिंग ऑफ 100 पर्सन्स विल बी अलाउड। तो देखिए, विल बी अलाउड पैसिव के अंदर इस्तेमाल किया गया है, तो विल बी आपका वर्ब हो गया, यानी कि विल बी आपका हेल्पिंग वर्ब है और अलाउड मेन वर्ब है। तो वर्ब से पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अगर वो पैसिव है तो सब्जेक्ट नॉन डूअर होगा, एक्टिव है तो सब्जेक्ट डूअर होगा, होगा तो सब्जेक्ट ही। तो ये जो कॉन्ग्रीगेशंस है, कॉन्ग्रीगेशंस, ठीक है, विद अ सीलिंग ऑफ 100 पर्सन्स, यहाँ तक ये सब्जेक्ट है और ये भी नाउन फ्रेज ही है। क्योंकि नाउन फ्रेज क्या होता है कि एक नाउन होगा, उसके बाद कुछ मॉडिफायर्स लगे होंगे, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस लगे होंगे। तो ये आपका कॉन्ग्रीगेशंस ये नाउन है और ये विद अ सीलिंग ऑफ 100 पर्सन्स ये प्रेपोजिशनल फ्रेज लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है जो धार्मिक जमाव होता है, जो जुटते हैं लोग, इकट्ठे होते हैं, जो भीड़ होती है। तो ये जो कॉन्ग्रीगेशंस है विद अ सीलिंग ऑफ 100%। सीलिंग का मतलब है कि उच्चतम जो सीमा है वो सिर्फ 100 लोगों की होगी, 100 लोग तक इकट्ठे हो सकते हैं। विल बी अलाउड, ये अलाउड होगा फ्रॉम September 21, 21 सितंबर से ये भी चालू होगा कि 100 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। अंडर द फ्रेश सेट ऑफ अनलॉक 4, यानी कि अनलॉक 4 के जो गाइडलाइंस हैं, जो फ्रेश एक सेट ऑफ अनलॉक 4 गाइडलाइंस है, पूरा जो देख रहे हैं ना, फ्रेश सेट ऑफ कि एक नया जो सेट निकला है जो अनलॉक 4 गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से ये अलाउड होगा। अब गाइडलाइंस के तुरंत बाद लिखा हुआ कि अनाउंस्ड बाई, तो मैं कई बार समझा चुका हूँ, लेड बाई, हेडेड बाई, रिटन बाई, ऑर्गेनाइज्ड बाई, अनाउंस्ड बाई, ये सब पास्ट पार्टिसिपल है। इसका मतलब कि ये जो गाइडलाइंस है जिनको अनाउंस किया गया है द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन सैटरडे, यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किया गया है ऑन सैटरडे यानी कि शनिवार को। तो मैं इतना टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि आपको तोड़ तोड़ कर समझा रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि आप समझ जाएंगे ईजिली। आगे देखते हैं।
चलिए अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखते हैं। हाउ एवर तो भाई आप समझ लीजिए कि कुछ भी कहा गया हो और उससे थोड़ा सा अलग हटना है तो हाउ एवर लग जाता है। हाउ एवर कि ठीक है, ऊपर की बातें सही है, फिर भी मूवमेंट ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स विल कंटिन्यू टू बी रेगुलेटेड एज पर एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि भाई जितना भी अनलॉक 4 गाइडलाइंस वगैरह आ गया है ठीक है, फिर भी तो ये सब ठीक है। और जैसे हाउएवर लगा मतलब कि ऊपर वाली बात से थोड़ा सा हम डिफर मार रहे हैं, ये हाउएवर का मतलब होता है। वो तो ठीक है। हाउएवर मूवमेंट ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स, ये ट्रेन्स तक, ये मूवमेंट से लेके ट्रेन्स तक, ये आपका नाउन फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है, क्लॉज नहीं है, नाउन फ्रेज है। क्योंकि क्लॉज के अंदर अपना सब्जेक्ट वर्ब होता है, नाउन फ्रेज के अंदर कुछ नहीं है। एक नाउन होगा, मॉडिफायर्स लगे होंगे, या तो पोस्ट मॉडिफायर या प्री मॉडिफायर्स। और मॉडिफायर्स क्या होते हैं? प्रेपोजिशनल फ्रेजेज होंगे, कई बार जिरंड वगैरह भी मिलता है, कई बार उसमें उसके अंदर भी कुछ क्लॉजेज छुपे होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज वगैरह होते हैं। एनीवेज मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ। तो जो पैसेंजर ट्रेन है इनकी जो मूवमेंट है विल कंटिन्यू टू बी रेगुलेटेड, इनको रेगुलेट मतलब रेगुलेट ये होगा, कंटिन्यू टू बी का मतलब है कि जारी रहेगा। तो विल कंटिन्यू टू बी रेगुलेटेड एज पर एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड। एग्जिस्टिंग का मतलब है जो पहले से चलता आ रहा है, जो मौजूदा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वैसे ही रेगुलेट होगा, वैसे ही नियंत्रित होगा। क्लियर हो गया? हाउएवर मैं आपको सिखा दूंगा, एक दो और चीज़ें देख लेते हैं। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखते हैं। एज पर द न्यू गाइडलाइंस, एज पर का मतलब है कि उसके अनुसार, उसके हिसाब से, तो जो नए गाइडलाइंस है उसके अनुसार देयर विल बी नो प्रोहिबिशन, कोई भी प्रोहिबिशन नहीं होगा, कोई रुकावट मनाही नहीं होगी। किस पर? ऑन द कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल एंड टोबैको, यानी कि अगर कोई एल्कोहल लेता है, कंजम्पशन का मतलब जो कंज्यूम करता है, तो एल्कोहल कंज्यूम करता है या टोबैको तंबाकू कंज्यूम करता है, टोबैको प्रोडक्ट्स इन पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस पे अगर कंज्यूम करता है तो उस पर कोई प्रोहिबिशन नहीं होगी, मनाही नहीं होगी। अब कॉमा करके लिखा है कि इम्प्लाइंग दैट, यानी कि पब्लिक प्लेस का मतलब यह है कि इम्प्लाई का मतलब क्या होता है? अर्थ समझना। तो इम्प्लाइंग यानी कि अर्थ ये बताते हुए दैट बार्स आर अलाउड टू फंक्शन, कि बार्स वगैरह जो है ये अलाउड रहेंगे टू फंक्शन, यानी कि ये काम करेंगे। तो बार्स अलाउड रहेंगे तो फिर बार्स के अंदर टोबैको भी प्रोडक्ट भी चलेंगे, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल भी होगा। ये बात कही गई। आगे देखते हैं। फिर आगे हाउएवर, हाउएवर अब फिर कुछ अलग होगा। हाउएवर लॉकडाउन मेजर्स विल बी इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली। लॉकडाउन मेजर्स, ये पूरा आपका नाउन फ्रेज है कि लॉकडाउन के जो उपाय हैं, जो मेजर्स हैं, विल बी इम्प्लीमेंटेड, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इम्प्लीमेंट मतलब कि वो उस पर काम किया जाएगा। इम्प्लीमेंट का मतलब कार्यान्वित करना होता है, यानी कि उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। मेजर्स जो हैं वो तो चालू रहेंगे स्ट्रिक्टली, वो भी बहुत कड़े रूप में चालू रहेंगे। कहाँ पर? इन कंटेनमेंट जोन टिल सितंबर 30, 30 सितंबर तक जो कंटेनमेंट जोन है, जहाँ पर भैया अभी भी प्रॉब्लम है, वहाँ पर जो लॉकडाउन के नियम कायदा कानून है, मेजर्स हैं, वो इम्प्लीमेंटेड रहेंगे। कोई तकलीफ? क्लियर है? हाउएवर देख लीजिए, और कुछ तो कुछ खास नहीं। एज पर तो सबको पता है, हाउएवर एक बार सिखाया था। हाउएवर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? मैं बोलूँ कि यू आर अलाउड टू कम टू माई हाउस, तुम मेरे घर आने के लिए अलाउड हो। हाउएवर अब जैसे मैंने हाउएवर रखा तो कुछ ऐसा लगता है कि कुछ शर्तें चालू होने वाली। हाउएवर you have to follow the guidelines, spelling problem, guidelines strictly, यानी कि तुम मेरे घर आ सकते हो, यू आर अलाउड टू कम टू माई हाउस, फिर भी यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली, तुम्हें गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। तो हाउएवर का मतलब है कि एक बात बोलो फिर थोड़ा सा डिफर हो जाओ। ओके, आई विल टीच यू इंग्लिश हाउएवर आई विल नॉट कम टू योर हाउस डेली। मैं अपने हिसाब से कुछ भी एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप समझ गए हाउएवर का मतलब? कि एक बात बताओ कि ये अलाउड है, सब कुछ, हाउएवर आपको भैया फॉलो करना है इन नियमों का। इस तरीके से हाउएवर चलता है। एक सिखाए तो आपको वाइल का इस्तेमाल।
वाइल चूँकि उसमें आने वाला है तो वाइल देख लीजिएगा। वाइल न्यूज़पेपर में दो तरीके से आपको दिखाई देगा। एक तो सबसे आसान तरीका है जो सबको पता है कि वाइल के बाद वर्ब होगा, वर्ब में आईएनजी लगा होगा, जैसे कि वाइल ईटिंग खाते समय, वाइल ड्रिंकिंग पीते समय, वाइल ड्राइविंग जैसे बोलूँ कि आई डोंट वॉच मूवीज़ वाइल ईटिंग फूड, मैं खाना खाते समय पिक्चरें मूवीज़ नहीं देखता हूँ। तो ये हो गया। एक वाइल आपको ऐसे दिखाई देगा, वाइल होगा, वाइल के बाद एक सेंटेंस होगा, चाहे कितना ही बड़ा सेंटेंस हो, सेंटेंस होगा, उसके बाद एक कॉमा होगा, उस कॉमा पे ध्यान दीजिएगा, और कॉमा के बाद फिर एक सेंटेंस होगा, सेंटेंस। तो ये अगर स्टाइल है तो इसका क्या मतलब है, जैसे ऐसे लिखा होगा कि वाइल ही वॉज गिवन 500 rupees, comma, his friend was given 1000 rupees। तो इस वाइल का मतलब है जबकि उसे दिया गया 500 रुपये, फिर भी उसके दोस्त को दिया गया 1000 रुपये। इसके अंदर भी थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, मतभेद दिखाते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं, आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक चलते हैं। ये लिखा है कि द गाइडलाइंस स्टेट, जो गाइडलाइंस है वो स्टेट करते, स्टेट का मतलब बताते हैं, दर्शाते हैं, दैट आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन्स, कॉमा है रुक जाते हैं, कंटेनमेंट जोन के बाहर स्टेट्स विल नॉट बी अलाउड टू इम्पोज लोकलाइज्ड लॉकडाउन्स। यानी कि जो राज्य हैं अगर कंटेनमेंट जोन नहीं है तो कंटेनमेंट जोन के बाहर राज्य को अलाउड नहीं है, जो स्टेट्स हैं विल नॉट बी अलाउड, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा टू इम्पोज का मतलब थोपना, लोकलाइज्ड लॉकडाउन्स। लोकलाइज्ड लॉकडाउन वो नहीं थोप सकते कि हाँ जी हम इसको लॉकडाउन कर दे, उसको लॉकडाउन कर दे, राज्य नहीं कर पाएगा। एट स्टेट, राज्य में नहीं करेगा, डिस्ट्रिक्ट में नहीं करेगा, सब डिवीजन में नहीं करेगा, और सिटी लेवल्स पे नहीं करेगा, विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द यूनियन होम मिनिस्ट्री। जब तक वो यूनियन होम मिनिस्ट्री से जब तक वो पहले ही परमिशन नहीं लेगा वो अलाउड नहीं होगा। सिर्फ कंटेनमेंट जोन में जो स्टेट्स है वो अपनी मनमर्जी चला सकते हैं, बट उसके बाहर वो नहीं चला सकते, ये भी गाइडलाइंस कहती है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब देखिए वाइल से शुरू हो गया ना कि वाइल स्कूल्स, अब इस कॉमा पे मत जाइए क्योंकि अभी सेंटेंस नहीं है तो एक छोटा सा वर्ड है। वाइल स्कूल्स कॉमा कॉलेजेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विल रिमेन शट टिल सितंबर 30। हाँ, इस कॉमा पे जाइए क्योंकि ये वाइल है, वाइल के बाद पूरा एक सेंटेंस इस कॉमा तक है। अब कॉमा के बाद क्या है कि रिसर्च स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ टेक्निकल, और फिर आगे कुछ और होगा, पहले मैं यहाँ तक समझाऊँ। यहाँ वाइल का मतलब है जबकि, हालांकि, जबकि जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से विल रिमेन शट, वो शट रहेंगे। रिमेन शट का मतलब है कि वो बंद रहेंगे, जैसे पहले बंद थे अभी भी बंद रहेंगे। कब तक? टिल सितंबर 30, 30 सितंबर तक। टिल का मतलब तक बंद रहेंगे। फिर भी कॉमा का मतलब है बंद रहेंगे लेकिन थोड़ा सा डिफर मारेगा, कॉन्ट्रास्ट लाएगा, ये इस कॉमा का मतलब है। तो वाइल वाला स्ट्रक्चर समझ रहे हैं ना, वाइल के बाद एक सेंटेंस, फिर एक कॉमा और फिर दूसरा सेंटेंस जो थोड़ा हट करके होगा उससे, ये समझना है आपको। ये बंद रहेंगे, फिर भी हिंदी में बोलेंगे फिर भी रिसर्च स्कॉलर्स, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, एंड स्टूडेंट्स ऑफ टेक्निकल, और जो कुछ टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, और आगे देख लेते हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, शायद प्रोफेशनल ही था, दैट रिक्वायर लेबोरेटरी। तो कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको लेबोरेटरी चाहिए, लेबोरेटरी यानी कि लैब चाहिए, लेबोरेटरी वर्क चाहिए, विल बी अलाउड, तो उनको अलाउ किया जाएगा टू विजिट द प्रीमाइसेस, वो उस प्रीमाइसेस में जा सकते हैं। तो थोड़ा सा अंतर बता दिया ना। अब देखते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12 मे बी परमिटेड, मे बी है यानी कि उनको परमिट किया जा सकता है, चांस है, टू विजिट देयर स्कूल्स, वो भी अपने स्कूल्स को विजिट कर सकते हैं, इन एरियाज आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन, ऐसे एरिया में जो कि कंटेनमेंट जोन से बाहर है वो विजिट कर सकते हैं, ऑन वॉलंटरी बेसिस, अपने स्वेच्छा से, फॉर टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम देयर टीचर्स, अपने टीचर से गाइडेंस लेने के लिए। फिर कॉमा करके लिखा है कि सब्जेक्ट टू रिटन कंसेंट, सब्जेक्ट टू का मतलब है कि अब ये निर्भर करेगा रिटन कॉन्सेंट ऑफ देयर पेरेंट्स एंड गार्जियंस, कि उनके माँ बाप, पेरेंट्स हो या जो भी गार्जियन है, वो लिखित में एक मंजूरी दे कि हाँ जी हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं, तो उसके सब्जेक्ट टू होगा, वो देंगे तो जाएगा, नहीं देंगे तो नहीं जाएगा। ये होगा द मिनिस्ट्री सेड, ऐसा मिनिस्ट्री ने कहा। ठीक है जी,
समझ में आ ही गया होगा। सब्जेक्ट टू मैं सिखाता हूँ, जो नए लोग से सीख नए लोग हैं वो सीख लीजिए। सब्जेक्ट टू, फिर वही मैं सेंटेंस दूंगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। खूब सुना होगा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट। फटाफट फटाफट बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर मार्केट में रिस्क हुआ तो ये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो सब्जेक्ट टू का मतलब है कि वो डिपेंड करता है, ये जो चीज़ है ये सब्जेक्ट टू है इसके, यहाँ कुछ हुआ तो यहाँ परिवर्तन हो जाएगा। तो अब समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट टू फलाना। तो मेरा बाहर जाना, अगर मैं बोलूँ कि माई गोइंग टू स्कूल, मेरा स्कूल जाना इज सब्जेक्ट टू द रिटन कॉन्सेंट ऑफ माई पेरेंट्स। अब इसका क्या मतलब है, माई, या मैंने माई से इसलिए लगाया कि चलता है माई गोइंग टू स्कूल, मेरा स्कूल जाना, ये जिरंड में आता है तो पढ़ लीजिएगा। माई गोइंग टू स्कूल, मेरा स्कूल जाना, इज सब्जेक्ट टू, वो, अब इसकी मैं हिंदी क्या बताऊँ, वो निर्भर है, वो आधारित है टू द रिटन कंसेंट ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे माँ बाप के रिटन मर्जी नामे पर आधारित है। हिंदी करना कई बार मुश्किल होता है, मंजूरी पर आधारित। तो समझ में आ ही गया होगा। जैसे कि दिस विलेज इज सब्जेक्ट टू फ्लड, यानी कि ये जो गांव है फ्लड के सब्जेक्ट टू है, बाढ़ आ सकता है। बाढ़ का मतलब ये तय है, मतलब ये वेरी करता है कि बाढ़ कभी भी आ सकता है इस गांव में। दिस विलेज इज सब्जेक्ट टू, इस विलेज में कभी भी बाढ़ आ सकता है। इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो सब्जेक्ट टू समझ में आ गया, आगे देखते हैं। देखिए, द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जो राज्य हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, समझ ही गए होंगे। यूनियन टेरिटरीज जो है में परमिट अप टू 50% ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन स्कूल्स फॉर ऑनलाइन टीचिंग और टेली काउंसलिंग एंड रिलेटेड वर्क। ये समझ में आ गया। जो राज्य हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं में परमिट, वो अलाउ कर सकते हैं, में है चांसेस है 50% अलाउ कर सकते हैं, अप टू 50% ऑफ टीचिंग, की कम से मतलब 50% तक का जो टीचिंग है यानी कि पढ़ाना, एंड जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, पढ़ाने वाले स्टाफ और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो ऑफिशियल कारोबार करते हैं, जो पढ़ाते नहीं है बट फिर भी ऑफिस में मौजूद होते हैं, वो जो स्टाफ हैं इन स्कूल्स फॉर ऑनलाइन टीचिंग, वो ऑनलाइन टीचिंग के लिए मतलब स्कूल में जाकर के ऑनलाइन टीचिंग करे, और टेली काउंसलिंग, टेलीफोन पे जो काउंसलिंग होती है, और जो रिलेटेड वर्क है वो कर सकते हैं, उनको अलाउड। आगे देखते हैं। मेट्रो रेल विल बी अलाउड, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, मेट्रो रेल को अलाउ किया जाएगा टू ऑपरेट फ्रॉम सितंबर 7 सितंबर से मेट्रो रेल भी ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा इन अ ग्रेडेड मैनर। अच्छा, ग्रेडेड मैनर का मतलब क्या है कि श्रेणीबद्ध, कि पहले थोड़ा सा यहाँ फिर यहाँ ऐसे कुछ चालू होगा। एंड अ डिटेल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, डिटेल मतलब जो पूरे डिटेल में हो एकदम, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है, तरीका है, विल बी इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये जो MOHUA है, ये एक पूरा डिटेल ऑपरेटिंग प्रोसीजर निकालेंगे, इशू करेंगे कि इस हिसाब से मेट्रो को चलाया जाएगा। आगे देखते हैं। सोशल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, रिलीजियस, पॉलिटिकल फंक्शंस एंड अदर कॉन्ग्रीगेशंस, इस तरह के जो भीड़ है, जो जमाव है, कि सोशल नहीं हो सकता, एकेडमिक हो गया, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, रिलीजियस, ये जो कॉन्ग्रीगेशन है, ये जो जमा होना है, विल बी परमिटेड, तो इनको अलाउ होगा। अच्छा, विद अ सीलिंग ऑफ 100%, कम से कम 100 लोग तक को अलाउ होगा, विद इफेक्ट फ्रॉम 21 सितंबर, 21 सितंबर से इन जगहों पर भी 100 लोग जा सकते हैं। हाउएवर, फिर हाउएवर आ गया तो कुछ तो अंतर होगा। हाउएवर, फिर भी सच लिमिटेड गैदरिंग्स, ये जो 100 लोगों की जो गैदरिंग है, जो जमाव है, कैन बी हेल्ड विद मैंडेटरी वेयरिंग ऑफ फेस मास्क, ये तभी हो सकता है जब मैंडेटरी चाहिए ही चाहिए, वेयरिंग ऑफ फेस मास्क, आप मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, प्रोविजन फॉर थर्मल, आगे देखते हैं, थर्मल स्कैनिंग होगी, जैसे स्कैन करते हैं ना, टेम्परेचर वगैरह चेक करते हैं, एंड हैंड वॉश और सैनिटाइजर द मिनिस्ट्री सेट, तो ये ब्ला 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 आइटम करेंगे तभी आपको ये गैदरिंग की परमिशन है। ओपन एयर थिएटर कैन ओपन फ्रॉम सितंबर 21,
ये जो ओपन एयर थिएटर ये क्या है, तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। ओपन एयर थिएटर आपके समझ में आया तो बताना। थिएटर वही ना जहाँ फिल्म वगैरह चलता है, ये क्या ओपन एयर थिएटर? थिएटर्स कैन ओपन, ये जो भी है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ओपन एयर थिएटर्स कैन ओपन फ्रॉम सितंबर 21, ये 21 सितंबर से ये भी चालू हो जाएगा। ओपन एयर थिएटर ये पूरा का पूरा जो नाम है। वैसे तो तोड़ के देखे तो ओपन मतलब खुला हुआ, एयर थिएटर हवादार थिएटर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जरूर कुछ पर्टिकुलर एक चीज़ का नाम दिया गया है। एनीवेज, द गाइडलाइंस वर इशूड बाय द होम मिनिस्ट्री। जो गाइडलाइंस है उनको इशू किया गया है। पैसिव का खूब इस्तेमाल होता है। गाइडलाइंस वर इशूड, उनको इशू किया गया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। किसके द्वारा? बाय द होम मिनिस्ट्री अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये जो एक्ट है इसके तहत। आफ्टर इट वॉज इन्वोक्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मार्च, जब मार्च में पहली बार इसका आवाहन किया गया था, मतलब इस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद फिर से इसको इशू किया गया। आगे देखते हैं। मीनवाइल, इसी दरमियान, मीनवाइल द टोटल नंबर ऑफ कोविड-19 केसेज हैज सर्ज पास 35 लाख। तो ये सब तो चल ही रहा है। इसी के दरमियान जो टोटल नंबर ऑफ कोविड-19 केसेज है, जो कोविड-19 की जो केस है, सर्ज पास्ट, वो बढ़कर गुजर गया है, 35 लाख क्रॉस कर गया है। एंड मोर देन 63,000 डेथ भी हो चुके हैं, हैव बीन रिपोर्टेड। तो इतना ये लेटेस्ट अभी न्यूज है कि 35 लाख से ज़्यादा केस हो गए हैं और 63,000 लोग मर चुके हैं, ये रिपोर्ट है। तो बस हो गया। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। इसके अलावा तो कुछ इसमें था नहीं, हाँ इतना ही था। ये अलग न्यूज़ है, यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। थैंक यू।